एमआरआई स्कैन क्या होता है? दोस्तों, आपने कभी न कहीं एमआरआई स्कैन के बारे में सुना ही होगा। इसमें किसी आदमी को मशीन में डालकर उसके पूरे शरीर का चेकअप किया जाता है। इस टेस्ट का नाम सुनकर लोग ये सोचते हैं कि आखिर इस टेस्ट में क्या किया जाता है, ये कैसे किया जाता है और इस टेस्ट को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एमआरआई स्कैन में टोटल कितना खर्च आता है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या एमआरआई स्कैन करते समय किसी व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि एमआरआई का मतलब क्या होता है। तो एमआरआई का पूरा नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग होता है। एमआरआई स्कैन में शक्तिशाली मैग्नेटिक रेडियो वेव्स और कंप्यूटर की हेल्प से इंसान के शरीर की चीजों का फोटो निकाला जाता है। यह शरीर में मौजूद छोटे मोटे प्रोटोनों को एक साथ मिलाकर उनका फोटो निकालता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर इस एमआरआई स्कैन को क्यों किया जाता है, यानी कि एमआरआई करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इस टेक्निक के आने के बाद मेडिकल साइंस में क्रांति सी आ गई है, क्योंकि एमआरआई की वजह से डॉक्टर किसी भी बीमारी का पता बड़ी ही आसानी से लगा लेते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर्स बिना किसी चीज को शरीर के अंदर डाले किसी भी बीमारी के बारे में बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई अंदरूनी चोट लगी है या फिर कोई रोग है तो भी इसका पता इस एमआरआई स्कैन के द्वारा बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। किसी बीमार व्यक्ति का इलाज चल रहा होता है और उसे जो दवाई दी जा रही है वो काम कर रही है या नहीं, इसका पता भी इस एमआरआई स्कैन के द्वारा लगाया जा सकता है। किसी काम को करते समय हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा कितना काम कर रहा है, इसका पता लगाने में भी इस एमआरआई तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से दिमाग से जुड़ी कई समस्याओं का भी पता लगाया जा सकता है और उनका इलाज कर सकते हैं। मिर्गी आना और कैंसर जैसी बीमारियों का पता भी इस एमआरआई स्कैन से ही चल पाता है। अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति की सर्जरी करनी पड़ती है तो इस एमआरआई स्कैन की बदौलत ब्रेन मैपिंग की जाती है। दोस्तों, मरीज के मेडिसिन के लिए भी डॉक्टर्स इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि एमआरआई स्कैन कैसे किया जाता है। एमआरआई स्कैन करवाने के लिए डॉक्टर सबसे पहले उस व्यक्ति के सारे कपड़े उतरवा देते हैं और फिर अपने हॉस्पिटल का कोई कपड़ा उसे पहनने के लिए देते हैं। एमआरआई स्कैन से पहले डॉक्टर उस मरीज से सारी धातु की चीजें उतरवा लेते हैं, जैसे कि चेन, अंगूठी और घड़ी। इन सब धातु की चीजों को खुलवाने के पीछे कारण है कि अगर एमआरआई स्कैन करवाते समय मरीज ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जिसमें कोई मेटल जुड़ा हुआ है तो वो धातु की चीज एमआरआई स्कैन करने वाली मशीन में जो चुंबक होती है उससे चिपक सकती है। जैसे कि पेंट की चेन धातु से बनी हुई होती है, ऐसा ही कुछ घड़ी या फिर गले में पहने जाने वाली चेन की वजह से भी हो सकता है। इसलिए इन्हें इस टेस्ट से पहले उतरवा दिया जाता है। इस टेस्ट को करने के लिए व्यक्ति को इस मशीन की टेबल पर लिटा दिया जाता है। के बाद उसे मशीन में भेज दिया जाता है। इसके बाद मशीन में शक्तिशाली रेडियो वेव और कंप्यूटर की बदौलत मरीज के शरीर के अंदरूनी भागों की फोटो ली जाती है। ये मशीन हमारे बॉडी में मौजूद छोटे मोटे प्रोटोनों की फोटो लेता है। स्कैनिंग के दौरान ली गई इन फोटो को देखकर ही डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति को किस प्रकार की बीमारी है। अगर आपको एकदम आसान भाषा में समझाएं तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों का फोटो लेने का काम करती है। इस टेस्ट में ह्यूमन बॉडी में उपस्थित छोटी से छोटी चीज का पता बड़ी आसानी से लगा लिया जाता है और टेस्ट के द्वारा डॉक्टर इस बात का पता लगाते हैं कि उस व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार की बीमारी है। अब बात करते हैं कि इस टेस्ट को करवाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस महिला को डॉक्टर को ये बात बता देनी चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि इस टेस्ट में निकलने वाली रेडियो वेव उस महिला की गर्भ में पल रहे बच्चे के दिमाग और शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डाल सकती है। यह जरूरी नहीं है कि पूरे शरीर का एमआरआई स्कैन किया जाए। जिस जगह पर चोट लगी हो या फिर जहां कोई बीमारी हो उस जगह का एमआरआई करवाना चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने शरीर के किसी भी एक पार्ट का एमआरआई अकेले भी करवा सकते हैं। आपको अपने पूरे शरीर का एमआरआई एक साथ करवा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कोई बीमारी नई शरीर में पल रही होती है और लक्षण न दिखने की वजह से उसे आप या डॉक्टर समझ नहीं पाते। वहीं इस टेस्ट को करवाने से उस बीमारी का भी पता चल जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि इस टेस्ट को करवाते समय दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। इस टेस्ट को करवाते समय आपको छोटी से छोटी बात डॉक्टर को बता देनी चाहिए, यानी कि अगर आपने अपने कान या फिर दांतों में कोई चीज डलवा रखी है या फिर कोई टैटू बनवा रखा है या फिर किसी एक्सीडेंट में शरीर में कोई लोहे की रोड डलवा रखी है तो ये सारी बातें आपको पहले से ही डॉक्टर को बता देनी चाहिए, ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। अगर आपने कोई सर्जरी करवा रखी है या फिर किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो भी इसके बारे में डॉक्टर को
बता देना चाहिए। कुल मिलाकर आपको अपने शरीर से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बात डॉक्टर के ध्यान में होनी चाहिए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। इस टेस्ट को करवाने के 4 घंटे पहले उस मरीज को खाना खाने से मना कर दिया जाता है। इसके अलावा कभी कभी हो सकता है कि मरीज को काफी मात्रा में पानी पीने को भी कहा जा सकता है। इस टेस्ट को करवाते समय मरीज को किसी प्रकार का दर्द नहीं होता, पर कभी कभी कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होने पर दर्द हो सकता है। इस टेस्ट को करवाने में 30 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का समय लग सकता है। शरीर पर अलग अलग तरंगे पड़ने की वजह से शोर पैदा होता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए कानों पर ऐसा हेडफोन लगा दिया जाता है जिसमें से कभी कभी म्यूजिक निकलता है, जिसकी वजह से सारी आवाज ब्लॉक हो जाती है। अब जानते हैं कि इस टेस्ट को करवाने में कितना खर्च आता है। इस टेस्ट को करवाने में 1500 से 30,000 रुपए का खर्च आता है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने किस बॉडी पार्ट का टेस्ट करवा रहे हैं। अलग अलग बॉडी पार्ट के स्कैन के लिए अलग अलग प्राइस होती है और ये हर हॉस्पिटल के लिए भी अलग अलग हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि MRI स्कैन क्या होता है, कैसे किया जाता है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारी मेहनत को सफल बना दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।